हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऋतु एकेडमी। मैं हूँ ऋतु और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। हमने पीछे टॉपिक किया था कि नेटवर्किंग क्या होती है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है, सेंडर से रिसीवर तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जो हमें कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत होती है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जाए वो ट्रांसमिशन मीडियम होता है। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ टू कैरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स थ्रू लैन। एज वी ऑल नो कि हमारा जो डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो लैन के थ्रू बिट्स की फॉर्म में जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन द डाटा कम्युनिकेशन। जहाँ से डाटा ट्रांसमिट हुआ और जिसने डाटा रिसीव करना है वहाँ तक का जो फिजिकल पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है डाटा कम्युनिकेशन। फिर है जो हमारा कॉपर बेस्ड नेटवर्क होगा। कॉपर बेस्ड नेटवर्क, द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो कॉपर बेस्ड नेटवर्क है उसमें जो बिट्स होती हैं हमारी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। जो फाइबर नेटवर्क है, फाइबर बेस्ड नेटवर्क होगा तो उसमें बिट्स जो हैं हमारी वो फॉर्म होती है लाइट की पल्सेस के फॉर्म में होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम, जैसे OSI मॉडल है या TCP/IP मॉडल, ये क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं इनकी जिसकी हेल्प से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। तो एस इन OSI फेज ट्रांसमिशन मीडियम सपोर्ट द लेयर 1। फर्स्ट लेयर पे ही आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम सपोर्ट करता है। फिर आता है आपका द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सेंट थ्रू द कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक, एटमॉस्फेयर, वाटर और वैक्यूम। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं वो कॉपर वायर के थ्रू भी जा सकते हैं, आपका फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, वाटर में भी और वैक्यूम में भी। द करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर डिटरमाइंड बाय द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम एंड सिग्नल। जो डाटा ट्रांसमिशन की क्वालिटी है वो आपकी कैसे पता चलेगी कि किस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है और किस तरीके के सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। फिर लास्ट आता है डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे उसका बैंडविड्थ अलग होगा, डिले अलग होगा, कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये कुछ था हमारा ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। फिर क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो हमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपका क्या होगा, ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। जब बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो तो जितनी ग्रेटर आपकी बैंडविड्थ होगी किसी भी मीडियम की, उतना ही डाटा ट्रांसमिशन रेट किसी सिग्नल का जो है वो हाई हो जाता है। मतलब जितनी ग्रेटर बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन ऑफ या फिर रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनी सिग्नल। फिर आता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है, व्हेन द रिसीवर इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वन ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। मतलब जो रिसीव्ड सिग्नल है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल के आइडेंटिकल नहीं है, जैसा सिग्नल भेजा गया था वैसा ही रिसीव नहीं हुआ, तो वो किसकी वजह से नहीं होता, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं होता। तो क्वालिटी ऑफ सिग्नल विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। जो सिग्नल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की वजह से। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होगा, इट इज़ defined as the process of disrupting a signal when it travel over a communication medium on the addition of some unwanted signal। मतलब जो प्रोसेस होगा, एक सिग्नल को डिसरप्ट करने का एक प्रोसेस होता है। जब वो कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जब भी कोई सिग्नल ट्रैवल करता है तो वो डिसरप्ट होता है कैसे, ऑन द एडिशन ऑफ सम अनवांटेड, कुछ अनवांटेड सिग्नल्स अगर उसमें ऐड हो जाते हैं तो। अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो है वो उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, उसके 3 कॉजेज़ हैं आपका। सबसे पहले है अटेंटुएशन, डिस्टोरेशन और तीसरा है आपका नॉइस। अटेंटुएशन क्या होता है कि एनर्जी का लॉस, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है जैसे कि डिस्टेंस आपका इंक्रीज़ होता है।
जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर का, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। डिस्टोर्शन क्या होता है हमारा, इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द शेप ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल की शेप में अगर चेंज हो गया, जो टाइप है डिस्टोर्शन का वो एग्जामिन किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सिग्नल्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, हर एक सिग्नल की जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैज़ इट्स ऑन प्रोपोगेशन स्पीड, सब हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की अपनी प्रोपोगेशन स्पीड होती है। सो दे रीच एट अ डिफरेंट टाइम विच लीड्स टू डिले डिस्टोर्शन, तो वो अपने अलग अलग टाइम पे पहुंचती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डिले डिस्टोर्शन। और थर्ड और द लास्ट वन होता है हमारा नॉइस। नॉइस हमारा क्या होता है, नॉइस का कहता है जब डाटा ट्रैवल होता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू तो कुछ अनवांटेड सिग्नल्स उसमें ऐड हो जाते हैं जो हम क्या कहते हैं, जो होते हैं हमारे, जो नॉइस को क्रिएट करते हैं। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। हम नेक्स्ट क्लास में गाइडेड अनगाइडेड मीडिया मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।